अब मैम आप पढ़ाएं। अच्छा, हमने सेप्टिमस तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से सेप्टिमस की हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर वो एक मोटर कार आती है और क्लैरिसा जो होती है वो शॉप के अंदर होती है, फ्लावर्स लेने जहाँ वो जाती है। और वो भी आकर जो है वो कार को देखती है, जिसको सारा क्राउड जो है वो जमा होकर देख रहा होता है। Let us go on, Septimus said, his wife, a little woman with large eyes in a shallow pointed face, an Italian girl. सेप्टिमस की वाइफ जो कि इटालियन है वो उसको कहती है कि चलते हैं यहाँ से, बट लुक्रेजिया herself could not help looking at the motor car and the tree pattern on the blind. Was it the queen in there, the queen going shopping? वो लुक्रेजिया जो है, जो कि सेप्टिमस की वाइफ है, लेकिन वो खुद भी जो है वो उसको बड़े गौर से देख रही होती है, मोटर कार को, और उसके ब्लाइंड पर जो पैटर्न बन रहा होता है, ट्रीज का जो शेडो पड़ रहा होता है, उसको देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि क्या ये क्वीन है जो शॉपिंग करने निकली है। जो ड्राइवर होता है वो कभी कुछ खोलता है, कुछ बंद करता है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आता कि कार के अंदर असल में कौन है। कम ऑन, सेड लुक्रेजिया। लुक्रेजिया कहती है कम ऑन, बट हर हस्बैंड, फॉर दे हैड बीन मैरिड फॉर 5 years नाउ, jumped, started and said all right angrily as if she had interrupted him. लेकिन उसका हस्बैंड जो है, जो अब उन दोनों की शादी को 4-5 साल हो चुके हैं, और वो जंप करता है और कहता है ऑल राइट, गुस्से में, जैसे उसने उसको इंटरप्ट किया हो लुक्रेजिया ने। पीपल मस्ट नोटिस, पीपल मस्ट सी, पीपल सी, पीपल, शी थॉट, ये लुक्रेजिया की बात हो रही है। अब लुक्रेजिया की थॉट्स में पता चल रही है कि वो सोचती है कि लोग देख रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। लुकिंग एट द क्राउड, स्टेरिंग एट द मोटर कार, द इंग्लिश पीपल विद देयर चिल्ड्रन एंड देयर हाउसेस एंड देयर क्लोथ्स, which she admired in a way, but they were people now, because Septimus had said, I will kill myself. An awful thing to say. अच्छा, लुक्रेजिया जो है वो डिफरेंट चीजें सोच रही है, लोगों के बारे में सोच रही है, इंग्लैंड के लोगों के बारे में सोच रही है कि वो जो है वो नोटिस करेंगे, क्या सोचेंगे अगर अगर सेप्टिमस उनके सामने कह देता आई विल किल माई सेल्फ। क्योंकि सेप्टिमस ये उसको कह चुका है कि आई विल किल माई सेल्फ, जो कि उसके लिए जो है वो एक बहुत ही ऑड और ऑकवर्ड थिंग है कि कोई इतना बहादुर एक मेल के लिए एक ऑकवर्ड थिंग है कि वो कहे कि वो अपने आप को मार लेगा, ये कावर्डली थिंग है। सपोज दे हैड हर्ड हिम, अगर वो उसको सुन लेते तो। शी लुक्ड एट द क्राउड, वो क्राउड की तरफ देखती है, हेल्प हेल्प, शी वांटेड टू क्राई आउट टू द butchers boys and women, help. Only last autumn she and Septimus had stood on the embankment wrapped in the same cloak, and Septimus reading the paper instead of talking. वो जब क्राउड को देखती है तो उसका दिल चाहता है कि वो चीखे चिल्लाए और कहे हेल्प हेल्प। क्योंकि एक ऑटम, पिछले ऑटम की बात है कि वो और सेप्टिमस जो थे वो एम्बैंकमेंट के पास खड़े थे इन्हीं कपड़ों में, और सेप्टिमस जो है वो न्यूज़पेपर रीड करा था, एंड शी हैड स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम एंड लाफ्ड इन द ओल्ड मैन्स फेस हु सॉ देम। और एक बुरा आदमी उनको देखता है, जब वो सिर्फ पेपर छीनती है तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। बट फेलियर वन कंसील्स, वो कहती है कि लेकिन ना वो लोगों को बताए भी तो क्या बताए। फेलियर वन कंसील्स, वो लोग उसको उसका फेलियर समझेंगे अगर वो किसी को बताएगी कि वो कुछ नहीं कर पाई सेप्टिमस के लिए, या वो फेल हो गई है अपनी इस रिलेशनशिप में। शी मस्ट टेक हिम अवे इनटू सम पार्क, उसको वो किसी पार्क में ले जाना चाहिए। नाउ वी विल क्रॉस, शी सेड, उसने कहा कि अब हम क्रॉस करेंगे। शी हैड अ राइट टू हिज आर्म, दो इट वाज विदाउट फीलिंग, ही वुड गिव हर, who was so simple, so impulsive, only 24, without friends in England, who had left Italy for his sake, a piece of bone. यहाँ लुक्रेजिया की बात हो रही है कि लुक्रेजिया जो है, जो कि सिर्फ 24 years old है, उसने अपने इन फ्रेंड्स वगैरह को, सबको जो है, अपने फैमिली को इटली में छोड़ आई है, और इंग्लैंड में उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो बहुत लोनली फील करती है। तो फिर आगे मोटर कार का जिक्र है कि फिर ये सोचने लग जाती है कि हर कोई सोचने लग जाता है कि ये मोटर कार के अंदर कौन है।
मोटर कार के अंदर कौन है, कोई प्रिंस है, कोई क्वीन है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि जो फेस था वो किसी को भी विजिबल नहीं था और एक झलक ही नजर आई। इवन लोगों को ये भी नहीं, जेंडर भी नहीं पता चली कोई मेल था या कोई फीमेल थी। तो ये जस्ट रीड कर लें आप। फिर grass grown path and all those running along the pavement this Wednesday morning without doors। तो ये वेंसडे का दिन है, यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस वेंसडे मॉर्निंग के वेंसडे का दिन होता है जून में। Probably the queen। अब मिसेस डेलोवे भी ये सोच रही है, it is probably the queen, thought Mrs. Dalloway coming out of Mulberry's with her flowers। अपने फूल लेकर जब बाहर आती है तो सोचती है शायद वो क्वीन थी, the queen। And for a second she wore a look of extreme dignity standing by the flower shop in the sunlight while the car passed at a foot pace with its blinds drawn। कार जो थे उसके ब्लाइंड्स जो थे वो लगे हुए थे और वो एक तरह से वो एक्सट्रीम डिग्निटी के साथ वो खड़ी होती है। वो सोचती है कि द क्वीन गोइंग टू सम हॉस्पिटल, द क्वीन ओपनिंग सम बाजार, थॉट क्लैरिसा। कभी सोचती है क्वीन कहाँ जा रही होगी, किसी हॉस्पिटल में जा रही होगी या किसी बाजार में जा रही होगी। द क्रश वाज terrific for the time of the day. Lord Escort, Hurlingham, what was it? She wondered, for the street was blocked। स्ट्रीट वॉज ब्लॉक्ड, पूरी स्ट्रीट जो थी ना वो ब्लॉक हो चुकी थी। द ब्रिटिश मिडिल क्लासेस सिटिंग sideways on the tops of omnibuses with parcels and umbrellas, yes, even furs on a day like this, where she thought more ridiculous, more unlike anything there has ever been than one could conceive, and the queen herself held up, the queen herself unable to pass। अच्छा, बहुत ज्यादा रश हो गया वहाँ पे, ट्रैफिक जैम हो गया है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लैरिसा गेस्ट। Clarissa knew, of course, she had seen something white, magical, circular in the footman's hand, a disc inscribed with the name, the Queen, the Prince of Wales, the Prime Minister, which by the force of its own luster। अभी यहाँ पे यही स्पेकुलेशन हो रही है कि कौन था, मतलब गाड़ी में कौन था, ठीक है। Hugh Whitbread and all his colleagues gentlemen England that night in the Buckingham Palace, and Clarissa too gave a party। सारे जो लोग हैं वो बकिंगम पैलेस के पास ही जो है वो शाम को जो है वो जमा हो जाएंगे। The car had gone, but it had left a slight ripple which flowed through glove shops and the hat shops and the tailor shops on both sides of Bond Street। For 30 seconds, all heads were inclined the same way to the window। हर कोई अपनी विंडो से जो शॉप के लोग थे वो देख रहे थे कि कौन सी पर्सनैलिटी है जो गुजर रही है। एक तरह से ये जो है ना सोशल क्रिटिसिज्म भी है जो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो यूज कर रही है कि ब्रिटिश रॉयल्टी की कह लें आप, ब्रिटिश रॉयल्टी जो है ये मोटर कार जो है, ब्रिटिश रॉयल्टी जो है ये ट्रेडिशनलिज्म का जो है वो सिंबल है। ट्रेडिशनल इंग्लैंड को शो करा है कि किस तरह से लोग जो है ब्रिटिश हायरार्की को, ब्रिटिश रॉयल्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। और फिर क्या होता है, हमें इसमें बताया जाएगा, फिर अब आगे बताया जाएगा डिफरेंट जो क्राउड में लोग मौजूद हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो इस नॉवल में आपको एक तो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं मोटर कार के बारे में, और फिर आगे एक एरोप्लेन आएगा वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कुछ माइनर कैरेक्टर्स उनके जस्ट नेम यूज होंगे कि उसने ये सोचा, उसने ये सोचा, उनके पर्सपेक्टिव से जो है वो शो किया जाएगा। अच्छा, वो कार जो थी बकिंगम पैलेस के अंदर तक जो है वो पास पहुंच गई थी, वहां जा रही थी बकिंगम पैलेस जो बकिंगम में है। Listlessly yet confidently, poor people, all of them, they waited, looked at the palace itself with the flag flying at Victoria bellowing on her mount, admired her sleeves of running water, her geraniums, singled out motor cars, the queen। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट, जैसे ये सारा ब्लेचले है, इसका पर्सपेक्टिव दिखाया था, वो क्या सोचती है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ से हम पढ़ते हैं। The car came on. Suddenly Mrs. Scott looked up into the sky. The sound
of an aeroplane bored ominously into the ears of the crowd. क्राउड के कानों में, जो वहां पे हजूम जमा हुआ था कार देखने के लिए, वहां पर जो है एकदम से आवाज आई एरोप्लेन की. There it was coming over the trees, letting out white smoke from behind, which curled and twisted, actually writing something, making letters in the sky. तो वो जो था ना, वो ट्रीज के ऊपर, ट्रीज है वो मोटिफ है, यहाँ पे मोटिफ होता है जो रीअकरिंग सिंबल होता है, कह लें जो रीअकर होता है बार बार किसी नॉवल में, उसको मोटिफ कहते हैं नॉवल के अंदर. तो ऊपर उनको नजर आता है व्हाइट स्मोक छोड़ता हुआ. मैम क्या लफ्ज बोले, मोटिव या मोटिफ? मोटिफ, MOTIF, मोटिफ. ओके मैम. व्हाइट स्मोक फ्रॉम बिहाइंड, एक जहाज गुजरता हुआ नजर आया जो कि पीछे व्हाइट स्मोक छोड़ रहा था. वो एक्चुअली कुछ लेटर्स लिख रहा था स्काई के अंदर. Everyone looked up, dropping that down. The aeroplane soared straight up, curved in a loop, sank, rose and whatever it did. वो थोड़ा घूम रहा था, कभी कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था जैसे मूव करता है एरोप्लेन, और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था. But what letters? A, C, was it? कौन से लेटर जो लिख रहा था? A था, C था, क्या लिख रहा था? And E, then an L. Only for a moment did they lie still, then they moved and melted and were rubbed out up in the sky, and then the aeroplane shot further away and again in a fresh space of plane, shot further away and again in a fresh space of sky, begin writing a K, an E, a Y perhaps. यहाँ पे सारी वही डिस्क्रिप्शन है कि वो जो एरोप्लेन है वो एकदम से कुछ लिखता था, फिर वो मिट जाता था, धुआं धुआं से था, फिर वो कुछ लिखने की कोशिश करता था. समझ नहीं आ रहा कि लेटर्स के, ई या वाई परहैप्स क्या है. ठीक है. मिसेस, ये कोई क्राउड की लेडी है. मिसेस कोर्ट इन अ strained of stricken voice, gazing straight up, and her baby lying stiff and white in her arms, gave straight up. ये कोई लेडी थी जिसके पास गोद में उसका बेबी था. वो दोनों जो थे वो आसमान की तरफ देख रहे थे. ये क्या है? यहाँ पे है बेल स्ट्राइक 11 टाइम्स. ये वो जो है ना बिग बैन, उसकी बात हो रही है कि बिग बैन जो थी उसकी जो बेल थी वो 11 दफा बजी. लेकिन जो लोग थे ना वो इतना ज्यादा मेस्मराइज थे एरोप्लेन को देख कर कि उनको ख्याल ही नहीं आया कि बिग बैन जो है वो, बिग बैन एक्चुअली जो है वो सिंबल है कि टाइम इज मार्चिंग ऑफ, टाइम इज पासिंग बाय, वक्त गुजर रहा है, वक्त टाइम का सिंबल है जो बिग बैन है. तो उसने 11 दफा बजाया लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना. द एरोप्लेन turned and raced and proved exactly where it liked, swiftly, freely, like a scatter. That's an E, said Mrs. ब्लेट्सले. मिसेस ब्लेट्सले कोई है, वो ये भी क्राउड में कोई लेडी खड़ी है, वो कहती है कि ये ई लिखा हुआ है. इट्स अ टॉफी, मर्मर्ड मिस्टर बॉले. ये मिस्टर बॉले जो है ये कहते हैं कि ये टॉफी है, कि ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट था. जो एरोप्लेन था वो एडवर्टीजमेंट था जो कि एडवर्टाइज करा था किसी टॉफी के लिए. तो यहाँ पे आप कंट्रास्ट देखेंगे कि मोटर कार जो है वो रिप्रेजेंट करिए ट्रेडिशनल इंग्लैंड को, ट्रेडिशंस ऑफ इंग्लैंड को, कन्वेंशनल चीजों को, और यहाँ पे जो एरोप्लेन एकदम से आया जिसने एकदम से मोटर कार की बकिंगम पैलेस के गेट के पास जो जमा हो रहे थे लोग, जो मोटर कार को अंदर एंटर होते देख रहे थे कि कोई क्वीन आई या कोई प्रिंस आया या कोई प्राइम मिनिस्टर आया, एकदम से उनकी अटेंशन ले ली एरोप्लेन ने. जो कि एरोप्लेन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, मॉडर्निटी को, मॉडर्निज्म को represent कर रहा है. At the same time it is also representing the the era of war की era को represent कर रहा है. या after effects of war, या वो जो था ना एरोप्लेन, वो उनको वॉर की याद भी दिलाता था, क्योंकि एरोप्लेन और वो, क्योंकि 1923 की सेटिंग है, उस वक्त ये सब चीजें जो थी वो, ये रेवोल्यूशन आ रहा था, नई थी. तो वो रेवोल्यूशन को शो कर रहा था, मॉडर्निटी को शो कर रहा था, चेंज को शो कर रहा था जो एरोप्लेन था. और एट द सेम टाइम वो वॉर को भी रिप्रेजेंट करा था कि वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जो हुई और उसके क्या इफेक्ट्स हुए उसको भी शो करा था. एंड द कार वेंट इन एट द गेट्स एंड नोबडी लुक्ड एट इट. यहाँ पे देखिए वो जिक्र कर रहा है कि कार जो थी वो आराम से गेट के अंदर चली गई, फिर नोबडी लुक्ड एट इट, एंड शटिंग ऑफ द स्मोक अवे एंड अवे इट रश्ड, and the smoke faded and assembled itself round the broad white shapes of the clouds.
वो आराम से, बस यहाँ पे उसका जिक्र है कि धुआं उड़ाती हुई जो थी गाड़ी वो चली गई और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। फिर आगे फिर उसी का जिक्र है कि वो जो जहाज है वो कैसे उड़ रहा है इधर से उधर और लोग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। Lucrezia Warren Smith, sitting by her husband's side on a seat in Regent's Park in the Broad Walk. अब लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ जो कि सेप्टिमस स्मिथ की वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साइड पे बैठी है, सीट पर रेजेंट्स पार्क में उसको ले गई है वो वॉक के लिए। Looked up. Look, Septimus, she cried, for Dr. Holmes had told her to make her husband, who had nothing whatever seriously the matter with him, but was a little out of sorts. ये जो है ना वो उसको कहती है लुक लुक, देखो देखो ऊपर देखो। लुक्रेजिया कहती है सेप्टिमस को, क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्टर होल्म्स है ना, इनका इलाज चल रहा है ना, सेप्टिमस इन इसका इलाज करें, सेप्टिमस का इलाज डॉक्टर होल्म्स करें फिलहाल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। और यहाँ पे वुल्फ जो है एक तरह से उसको सेटराइज कर रही है डॉक्टर होल्म्स को, या डॉक्टर्स ऑफ हर टाइम, उसके टाइम के जो डॉक्टर्स थे, खासतौर पे जो साइकेट्रिस्ट थे उनको, क्योंकि उस वक्त साइकेट्री में इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उनको क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि उसको खुद शी हरसेल्फ वाज फेसिंग मेनी मेंटल इश्यूज और nobody understands her, कोई भी उसको समझता नहीं था। सेम इज द केस विद सेप्टिमस स्मिथ। डॉक्टर होम्स उसके बारे में क्या कहता है कि कुछ ना कोई सीरियस मैटर नहीं है, बट वाज अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट, कि बस वो थोड़ा सा बीमार है और कुछ भी नहीं है उसको, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो इसलिए उसने लुक्रेजिया को क्या कहा कि तुमने क्या करना है, टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स आउटसाइड हिमसेल्फ, उसको कोशिश करो कि वो चीजों में इंटरेस्ट ले। इसलिए जो लुक्रेजिया रेजेंट पार्क में उसको लेकर गई है, उसके साथ बैठी हुई है, उसको मुतवज्जो कराने की कोशिश करती है, देखो देखो वो देखो। So thought Septimus, looking up, they are signaling to me. Not indeed in casual words, that is, he could not read the language yet, but it was plain enough that this beauty, this exquisite beauty, and tears filled his eyes as he looked at the smoke birds languishing and melting in the sky and bestowing upon him in their inexhaustible charity and laughing goodness one shape after another of unimaginable beauty, and signaling their intention to provide him for nothing forever, for looking merely with beauty more beauty, tears ran down his cheeks. अच्छा, सेप्टिमस क्योंकि एक शेल शॉक का पेशेंट है, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो समझता है कि जैसे वो चीजें जो है ना, हर कोई इसकी तरफ देख रहा है या हर कोई इसकी तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पे भी वो ऐसे ही कुछ समझता है। उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। It was toffee. They were advertising toffee. A nursemaid told Razia. Razia कौन है? लुक्रेजिया, जो कि सेप्टिमस की वाइफ है, उसको कोई बताती है, एक नर्स मेड वहाँ कोई होती है, वो उसको कहती है कि ये टॉफी का इश्तिहार है। टुडे दे बिगन टू स्पेल TOFKR, said the nurse maid, कि अभी वो जो है टॉफी वो स्पेल करने की कोशिश कर रही है। एंड सेप्टिमस heard her say KR close to his ear, deeply, softly, like a mellow organ, but with a roughness in her voice like a grasshopper's, which rasped his spine deliciously and sent running up into his brain waves of sound, which concussing broke a marvelous discovery indeed, that the human voice in certain atmospheric conditions, for one must be scientific above all scientific, can quicken trees into life. Happily, Razia put her hand down with a tremendous weight on his knee, so that he was weighed down, transfixed, or the excitement of the elm trees rising and falling with all their leaves alight, and the color thinning and thickening from blue to the green of hollow wave like plumes on horses' heads, feathers on ladies. So proudly they rose and fell, so superbly would have sent him mad. But he would not go mad. He would shut his eyes. He would see no more. वो तो चीजें दिखाने की कोशिश करती रहती है, इधर उधर जो चीजें होती हैं उसको एक्साइट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो देखने की कोशिश नहीं करता, मतलब चीजों में इंटरेस्ट लेने की वो कोशिश नहीं करता। But they beckoned, leaves were alive, trees were alive, and the leaves being connected by millions of fibers with his own body there on the feet, fanned it up and down when the branch touched the heat to made the statement। आगे से important है वो पढ़ लेते हैं।
said Lucrezia. He stared violently. People must notice. He started violently. अच्छा, सेप्टिमस जो है ना वो जो अपने आप से भी बातें करता होता है, तो यहाँ पे वो कह रही है कि उसको कहती है कि तुम जो है ना यहाँ पे शुरू मत हो जाना, लोग नोटिस करेंगे. आई एम गोइंग टू वॉक टू द फाउंटेन एंड बैक. वो वहां पे बोलने लग जाता, अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो जो रेजिया होती है वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रही होती है, बुरा फील कर रही होती है. तो वो कहती है कि मैं फाउंटेन की तरफ जा रही हूँ वॉक करने और फिर मैं आती हूँ. For she could not stand it no longer. Dr. Holmes might say there was nothing the matter. Far rather would she that he were dead. She could not sit beside him when he stared so and did not see her and made everything terrible. ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. बेशक डॉक्टर होम्स कहते हैं कि उसके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उसके साथ बैठी रहे और वो उसकी तरफ देखे भी ना और हर चीज को जो है वो टेरिबल बना दे. Sky and tree, children playing, dragging carts, blowing whistles, falling down, all were terrible. सब कुछ बुरा लग रहा था. And he would not kill himself, and she could tell no one. और वो कहता है कि वो अपने आप को मार लेगा. वो इतनी टेरिबल है. यहाँ पे बताया गया कि लुक्रेजिया एक्चुअली फील्स वेरी लोनली, आइसोलेटेड फील करती है, बहुत लोनली फील करती है. सेप्टिमस अपनी जगह पे लोनली फील करता है, उसको लगता है कि उसको कोई नहीं समझता, और लुक्रेजिया अपनी जगह टेरिबल फील करती है, लोनली फील करती है, क्योंकि एक तो वो अपना सारा कुछ छोड़कर आ गई इटली से लंदन में, और यहाँ का कोई दोस्त भी नहीं है, और एक वो सेप्टिमस है जो कि खुद बीमार है, मेंटल इलनेस का शिकार है. तो वो बहुत लोनली फील करती है, लेकिन वो एट द सेम टाइम सोचती है कि मैं किसी को कैसे बताऊं और क्या बताऊंगी कि मैं फेल हो गई हूँ उसको ठीक करने में या अपने रिलेशनशिप में. वो थोड़ा फील भी करती है जैसे उस वक्त बताना भी एक तरह से एम्बेरसमेंट होगी किसी को कि किसके साथ कोई मेंटल इशू है या कुछ. वैसे भी डॉक्टर होम्स जो है वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं है. तो इस वजह से वो समझती थी कि ये समहाउ बहुत सेल्फिश है, उसको मेरी परवाह ही नहीं है. Septimus has been working too hard. That was all she could say to her own mother. अपनी माँ से वो यही कहती थी कि वो बहुत हार्ड वर्क करता है. To love makes one solitary. She thought. वो सोचती है कि लव जो है बंदे को लोनली कर देता है. She could tell nobody, not even Septimus now. And looking back, she saw him sitting in his shabby overcoat alone on the seat, hunched up, staring. अच्छा, वो कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, ना अपनी माँ को, ना सेप्टिमस को इवन भी नहीं बता सकती वो कितना लोनली फील करती है. फिर पीछे मुड़ के देखती है तो वो अपने शैबी ओवरकोट में अकेला बैठा होता है और इधर उधर देख रहा होता है बस. And it was cowardly for a man to say he would kill himself, but Septimus had fought. He was brave. He was not Septimus now. और ये कहती है कि ये एक मर्द के लिए बहुत बुज़दिली की बात है कि वो कहे कि वो अपने आप को मार लेगा. और लेकिन ये क्योंकि वो एक वॉर में सरवाइव करके आया हुआ है और उससे ये सोल्जर से एक्सपेक्ट करना जो है ना वो बहुत ही अजीब बात है. अच्छा, उस वक्त ये जो था ना इस दौर में और शायद अब भी एक तो ये बहुत बुरा समझाता था कि मेल जो इमोशन शो करे या वीक शो करे अपने आप को, और खासतौर पे एक सोल्जर, अगर सोल्जर ऐसे करते थे ना तो वो तो सोसाइटी की नज़र में गिर ही जाता था कि ये कैसे शॉक फील कर सकता है, मेंटल इलनेस फील कर सकता है, स्ट्रेस फील कर सकता है. आफ्टर ऑल ही जो सोल्जर, तो उससे जो एक्सपेक्टेशंस और वो मेल है, फिर उससे एक्सपेक्टेशंस जो है, एक ये चीज भी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कभी ना कर पाया. मे बी ये चीज भी उसकी मेंटल इलनेस का जो है वो एक वजह बनी. She put on her lace collar, she put on her new hat, and he never noticed, and he was happy without her. Nothing could make her happy without him, nothing. He was selfish, so men are. For he was not ill. Dr. Holmes said there was nothing the matter with him. She spread her hand before her. Look, her wedding ring slipped. She had grown so thin. It was she who suffered, but she had nobody to tell. अब लुक्रेजिया की सारी थॉट्स हमें पता चल रही है यहाँ पे. वो कहती है कि वो उसके बगैर खुश है, उसको तो अपना ही होश नहीं है खैर, तो लेकिन वो सोचती है कि वो खुश है मेरे बगैर. बिकॉज ही इज सेल्फिश, बिकॉज मेन आर ऑलवेज सेल्फिश. होते ही मेन होते ही सेल्फिश है.
क्योंकि वैसे भी डॉक्टर हॉल ने उसको बताया कि वो बीमार नहीं है, उसके साथ कोई मसला नहीं है। फिर अपना हाथ बढ़ाती है और अपनी वेडिंग रिंग देखती है और वो कहती है कि तकरीबन गिरती जा रही है उंगलियों से, क्योंकि वो इतनी इतनी थिन हो गई है, क्योंकि क्योंकि वो सफर कर रही है, सेप्टिमस से ज्यादा वो सफर कर रही है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि कोई अगर प्रॉब्लम में हो, कोई मेंटल किसी को इलनेस हो, तो उससे ज्यादा उसके लव्ड वंस जो है वो सफर करते हैं। यही रीजन है शायद जब वर्जीनिया वुल्फ ने सुसाइड किया था तो उसने अपने लेटर में अपने हस्बैंड को यही लिखा था कि मैं जो हूँ ऑलमोस्ट मैं मैड ही होने वाली हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे करियर में कोई रुकावट का बायस बने, तो इसलिए उसने ये जो है सुसाइड किया था। तो नेक्स्ट है, फिर वो मैम बस करें, काफी है। चुप करें आप। तो फिर वो जो है इटली के बारे में सोचती है, अपने व्हाइट हाउसेस के बारे में सोचती है, रूम के बारे में। उसकी बहनें जो है बैठा करती थी स्ट्रीट में, क्राउडेड स्ट्रीट में बैठा करती थी। मिलान के गार्डन के बारे में सोचती है, मिलान जो है वो इटली में जगह है, उसके बारे में सोचती है। There was nobody, her words faded, so a rocket fades, its sparks having braved their way into the night, surrenders to its dark descent, pours out the outlines of houses and towers, bleak hillsided। अच्छा, लेकिन वो कहती कि मेरी वर्ड, मेरी बातें सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये आगे सारी उसकी थॉट्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे वो फिर इम्पोर्टेंट लाइन्स है, आई एम अलोन, शी क्राइड बाय द फाउंटेन इन रेजेंट पार्क, staring at the Indian and his cross, as perhaps at midnight, when all boundaries are lost, the country reverts to its ancient shape, and as the Romans saw it lying cloudy when they landed, and the hills had no names and rivers wound, they knew not where, such was her darkness, such was her darkness। ऊपर कंपेयर किया जा रहा है कि जब ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारा सारा मंजर कशी की जा रही है कि वो जब रेजेंट पार्क में खड़ी है ना, तो वो कह रही है कि मैं अलोन हूँ, मैं अलोन हूँ। और फिर ये हमें उसकी सारी मेंटल स्टेट जो है, उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। शी सेड हाउ शी वाज हिज वाइफ, मैरिड years ago इन मिलान। अच्छा, हमारा जो ये खत्म होने लगा, हमारा टाइम खत्म होने वाला, दोबारा ज्वाइन करना। मैम काफी अब आगे क्लास में पढ़े